और राणा सांगा की जयंती आज है और आगरा में करणी सेना आज जयंती मना रही है। बड़ी संख्या में पहुंचे करणी सेना के कार्यकर्ता भी यहां पे पहुंचे और रामजी लाल सुमन के खिलाफ उन कार्यकर्ताओं में, उन नेताओं में काफी गुस्सा है। राजस्थान की वो बलिदानी माटी और राजस्थान में भरतपुर से 30 किलोमीटर दूर बवाना, वो जगह जहां पर महाराणा सांगा ने बाबर को करारी शिकस्त दी थी, बाबर को उसकी औकात याद दिला दी थी। लेकिन अब राजनीतिक परिदृश्य बदला और समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद ने महाराणा सांगा जी को लेकर अभद्र टिप्पणी कर दी, जिसको लेकर राजपूत समाज में जबरदस्त उबाल है। जयंती पर तमाम राजपूत समाज आगरा में जुटा हुआ है और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल मकराना जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से ये बयानबाजी हुई, अभद्र टिप्पणी की गई, आपको क्या लगता है कि ये जानबूझकर किया गया या सस्ती लोकप्रियता बटोरने के लिए वो राज्यसभा सांसद ने ये बयान दिया? 1,00,000% ये जानबूझ के दिया गया बयान है। कहीं ना कहीं औरंगजेब की कब्र खोदी जा रही थी और राणा सांगा पे बात आ गई। क्यों राणा सांगा ने क्या बिगाड़ दिया इनका? जो पूरे देश के लिए लड़ा, अपने देश के स्वाभिमान के लिए लड़ा, जिस व्यक्ति ने पूरे देश के हिंदू राजाओं को एक किया, 80 घाव जिनके लगे, एक आंख, एक हाथ, एक टांग उनके नहीं है, और फिर भी लड़ते रहे। क्या मतलब था इसका राणा सांगा को उस पूरे प्रोग्राम में बीच में लाने का, औरंगजेब की कब्र के उस पूरे प्रोग्राम में लाने का? केवल एक ही कि ध्यान भटकाया जाए और बाकायदा राणा सांगा पे राजपूत को दलित किया जाए। उसने ये कहा कि जो है बाबर को आमंत्रित किया था राणा सांगा ने। क्या इतिहास नहीं पढ़ पाया या इतिहास को पलट रहा है? अगर कहीं लिखा हुआ है तो हमें पढ़ाए, क्यों 15 दिन से छुपा हुआ है? बाबरनामा अगर उसका ऑथेंटिक वो कोई ऐतिहासिक पात्र वो मानता है तो वो बाबर की औलाद है क्या जो बाबरनामा को मान रहा है? जो यहाँ सैकड़ों इतिहासकारों ने लिखा है कि कहीं पे भी ये साक्ष्य नहीं है, और ये साक्ष्य जरूर है। और ये साक्ष्य क्या पूरा देश जानता है। 1517 में बाकायदा इब्राहिम लोदी को 2 बार 2 सालों में हराया, पूरा देश जानता है। तो उस कमजोर इब्राहिम लोदी के लिए बाबर को क्यों बुलाया जाता है, एक सोचने का विषय है। और बाबर खुद के कसीदे कोई भी कर सकता है, खुद के बाबरनामा में कोई कुछ भी लिखा है, क्या फर्क पड़ रहा है? पर इसकी क्या हिम्मत हुई कि जो देश के लिए लड़ने वाला योद्धा है उसको गद्दार बोले, उनके वंशजों को गद्दार बोले। जिंदा है उनके वंशज, छाती ठोक के खड़े। आज माफी मांगने से इनकार कर रहा है, कह रहा है नए जन्म में माफी मांगूंगा। मैं बोल रहा हूँ मत मांग माफी, जीवन में माफी नहीं, कोई भी चीज मांगने को हम छोड़ेंगे नहीं तेरे को। ऐसा क्या करेंगे? वोट की चोट सबसे बड़ी है। सपा का नामो निशान मिटा देंगे आने वाले चुनाव में। ये आज आपके सामने शपथ ले रहे, लाखों की संख्या में शपथ लेके जाएंगे। सपा को जीवन में वोट नहीं देंगे। वो जो समाजवादी पार्टी है, यूपी नहीं पूरे देश में क्षत्रिय समाज कभी वोट नहीं करेगा। ये आज हम लोग माँ भगवती की कसम खा के हम लोग आज ऐलान करके जाएंगे। और दूसरा, इनको फर्क पड़ता है केवल वोट की चोट से। दूसरा, ये चुन के जाएंगे तभी तो बोल पाएंगे। इस देश का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है संसद, सबसे बड़ा भवन संसद है, राज्यसभा है। उसमें जिनको रीति नीति निर्धारण के लिए भेजा गया था वो अपशब्द बोल रहे हैं। उन पे मुकदमा दर्ज होना चाहिए, खिलाफत होनी चाहिए। और वहां राज्यसभा के जितने भी मेंबर बैठे हुए, एक बार विरोध करने से कुछ नहीं होगा। इसको वहां पे एंट्री बैन करो। महिपाल जी, इसी में आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। चाहे समाजवादी पार्टी की तरफ से तो अखिलेश यादव ने कहा कि तमाम चीज़ों को लेकर उन्होंने उनके बयान पर उनका बचाव किया, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि सरकार के नुमाइंदों की ओर से जो अब सत्ता में बैठे हुए हैं, केवल बयानबाजी हुई कि हाँ हम निंदा करते हैं। आपको नहीं लगता कि उधर से भी कोई स्टैंड नहीं लिया गया? मैं तो बोल रहा हूँ कि पूरे देश को स्टैंड लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को लेना चाहिए, कांग्रेस को लेना चाहिए, बसपा ले रही है, हर एक पार्टी को स्टैंड लेना चाहिए। क्योंकि ये सामूहिक कार्य है सबका। राणा सांगा इस देश के लिए लड़े, देश के सिपाही थे। राणा सांगा पहले स्वतंत्रता संग्राम वाला व्यक्ति था, जिन्होंने पहली आजादी की लड़ाई लड़ी। उनके लिए सबको खड़ा होना चाहिए था। इतिश्री करके ना निकले, फॉर्मेलिटी ना करें। सभी से बोलना चाह रहा हूँ, जो इतिश्री करेगा वो क्षत्रिय समाज उसका बहिष्कार करेगा। देखिए, ऐसा जो इतिश्री करेगा उस सबका बहिष्कार करेगा, किसी एक का नहीं, सबका करेगा। हम तो पॉलिटिकल लोग नहीं है सरकार। मैं महिपाल सिंह मकराना नाम है, श्री राजपूत करणी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। MP चुनाव में
मैं पुरुषोत्तम रूपाला नाम के एक व्यक्ति ने विरोध किया था मां भगवती की कृपा से, और हमारी महिलाओं को उसने अपशब्द बोला, पूरे देश में इस बीजेपी का खिलाफ करने वाला वो मैं व्यक्ति हूँ। एक यहीं बैठे मैं यूपी के पूरन सिंह ठाकुर पूरन सिंह, 2 आदमियों के अलावा तीसरा आदमी पूरे देश में निकला नहीं था। इन 2 क्षत्रियों ने निपटा दिया था 240 पे। तो मुझे ज्यादा वो बोलने की जरूरत नहीं है। आज अगर सपा ये बोल रही है तो समाजवादी पार्टी के मुखिया जो हमारे कसीदे कट रहे थे, अखिलेश यादव, आज से 60 महीने पहले ये बोलते हुए नहीं थक रहे थे कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मेरे साथ ठाकुर पूरन सिंह जी है, इनका ये डायलॉग था, क्योंकि डायलॉग तो पुराना है, हमारे बाप दादाओं के राम के समय का है, पर इन्होंने अभी ये डायलॉग अभी दिया था एमपी चुनाव में, और ये डायलॉग बार बार अखिलेश बोल रहे थे कि हमें पूरा विश्वास है राजपूत समाज पे पीछे नहीं हटेगा। और उस विश्वास में हम लोग बाकायदा 100% सही साबित हुए, और उनकी जो 35-36 सीटें वो हमारे कारण से, ये 2 पागल लोग हम ही बैठे हुए, तीसरा हमारे साथ कोई लगा नहीं था। तो महिपाल जी, आपको लगता है कि ये सब कुछ एक वोट बैंक की राजनीति के लिए हुआ, एक वर्ग विशेष को वोट बैंक को साधने के लिए हुआ? अगर इन्होंने वोट बैंक की राजनीति के लिए किया है तो मैं आपके सामने लाखों क्षत्रियों के सामने आज कसम खा के जा रहा हूं और कसम दिला के जा रहा हूं, आज के बाद में सपा समाजवादी पार्टी को कभी वोट नहीं करेगा। ये राजपूत का वादा है, क्षत्रिय का वादा है, और वो बोलते हैं रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये शब्द हमने वापस ले लिया। पूरन सिंह जी, आप यूपी से आते हैं, आप यूपी से आते हैं। अभी महिपाल जी आपका जिक्र कर रहे थे और उन्होंने यही कहा कि भाई हम 2 ही आदमी थे जब रूपाला ने वहां पर गुजरात में महिलाओं को लेकर अपशब्द कहे थे। अब चूंकि राणा सांगा जी को लेकर अब तो टिप्पणी की गई है, पूरा राजपूत समाज एकजुट हुआ है, क्या स्टैंड लेने जा रहे हैं आप लोग? स्टैंड तो साफ है, जिसने जो गुनाह करा उसे सजा दी जाएगी, बस एक ही स्टैंड है और कोई स्टैंड नहीं है। सजा कौन देगा? सजा देंगे, लोकतंत्र है, हम कहीं चले गए, पहले नहीं दी हमने सजा, 24 में दी तो